हर हर महादेव के अब नारे से गूंज रहा है पूरा सोमनाथ, क्योंकि गुजरात के सोमनाथ धाम मंदिर के स्वाभिमान के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और देश भर से भगवान सोमेश्वर महादेव के भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी भी आज सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा करेंगे। इसके साथ ही आज सुबह यहां शौर्य यात्रा भी निकाली जाएगी, जो सोमनाथ मंदिर की रक्षा में प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित होगी। यात्रा का समापन सोमनाथ के सद्भावना मैदान में होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मंदिर में जलाभिषेक, ध्वजा पूजा, सोमेश्वर महापूजा और वैदिक पूजा करेंगे। सद्भावना मैदान में एक सभा का आयोजन होगा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इससे पहले बीते कल यानी कि शनिवार की बात कर लें तो शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ धाम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने सोमेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया, आरती की। पीएम मोदी यहां 72 घंटे के ओंकार जाप में भी शामिल हुए और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ड्रोन शो भी देखा। तो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सोमनाथ में मौजूद हैं। कल जब प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ पहुंचे तो उन्होंने ओंकार जाप में भी हिस्सा लिया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान शिव की आराधना की, जलाभिषेक किया और उसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वहां पर मौजूद एक खास लेजर शो देखा, जिसके जरिए इतिहास दिखाया गया। सोमनाथ का वो इतिहास जिसकी गाथा हजारों सालों से भारत और भारत की संस्कृति का प्रतिबिंब बना हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही यहां पहुंच गए थे और जैसे ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। ये अब एक तस्वीर आप सोमनाथ से देख रहे हैं। बड़ी संख्या में ऋषि कुमार यहां पर पहुंचे हुए हैं। डमरू की ध्वनि और आपको यहां पर शंख की ध्वनि सुनाई दे रही होगी। ये सब कुछ इसलिए, इतना बड़ा आयोजन इसलिए क्योंकि 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं सनातन गौरव के, और खासकर सोमनाथ मंदिर की अगर बात की जाए तो उसके गौरव के। ऐसे में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसकी शुरुआत 8 तारीख से ही हो गई थी। अलग अलग अनुष्ठान यहां पर हुए थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो उन्होंने जलाभिषेक किया, उसकी तस्वीरें आपके सामने, पूजा अर्चना की, भगवान सोमेश्वर से आशीर्वाद लिया और उसके बाद एक शो का भी आयोजन किया गया था, लेजर शो, जिसमें 1000 वर्षों का जो पूरा सोमनाथ मंदिर का गौरव रहा है, अलग अलग आक्रांताओं के वक्त जिन जिन परिस्थितियों से मंदिर को गुजरना पड़ा, वहां के लोगों को गुजरना पड़ा, उन सब को दर्शाया गया और कैसे विजयी बनकर जो सनातन का ये पूरा का पूरा तस्वीर है वो देखने को मिली है। सोमनाथ मंदिर के शौर्य और वीरता के 1000 साल को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इस मौके पर स्वाभिमान पर्व का आयोजन भी हो रहा है। और इस मौके पर सोमनाथ धाम की छटा अद्भुत दिख रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बस थोड़ी देर में एक बार फिर से यहां पर पहुंचेंगे और इस विशेष सभा में और प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। और ये तस्वीरें बताती है प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति भी, कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब सबसे पहले बतौर मुख्यमंत्री पदभार संभाला था गुजरात में, तो सबसे पहले उन्होंने जीर्णोद्धार किया पूरे इस सोमनाथ परिसर का। जो आज भव्य सोमनाथ मंदिर आपको दिखता है, प्रधानमंत्री मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो तमाम तरीके से उन्होंने लगातार काम किया, उसी का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली आए और बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने पदभार संभाला, उसके बाद उन्होंने शुरुआत की पुनर्निर्माण की। सबसे पहले केदारनाथ, जो पूरी तरह से हिमालयन सुनामी में काफी क्षतिग्रस्त हुआ था, वहां पर एक विशाल कॉम्प्लेक्स बना। उसी तरह से काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना। आपको
बता दें कि इस अवसर पर पिछले 3 दिनों से सोमनाथ की इस भूमि पर लगातार ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिनसे एक दिव्य ऊर्जा जो है वो पूरे देश में फैलेगी, समाज उससे प्रेरित होगा। सोमनाथ का मंदिर जो कि पुनरुत्थान का एक सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, अटूट जो आस्था है उसका 1000 साल से केंद्र बना हुआ है। कई बार इस पर आक्रमण हुए, कई बार ये दोबारा खड़ा हुआ, शौर्य और साहस का एक अदम्य उदाहरण जो है वो बन करके, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आपको बता दें पूरे देश से जो कलाकार हैं, पूरे देश से जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ आए हुए हैं। अलग अलग मंच बने हुए हैं जहाँ से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये शौर्य यात्रा है वो यहाँ से गुजरेगी। उसकी तैयारियाँ आप देख सकते हैं यहाँ सोमनाथ में शुरू हो चुकी हैं। ये जो पूरे देश भर से कलाकार आए हुए हैं ये इस यात्रा को लीड करेंगे। यहाँ लेकर के ये कलाकार जो आए हुए हैं ये सबसे आगे अगुवाई करेंगे उस शौर्य यात्रा की, और उसके बाद घुड़सवार जो हैं वो यहाँ लीड करेंगे मार्च को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुले कार्ट में लोगों का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देखिए अभी तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। लोग भी अलग अलग जगहों से, आसपास के इलाकों से यहाँ पे आकर के जुटना शुरू हो चुके हैं। पूरा का पूरा जो ये रास्ता है करीब 1 किलोमीटर लंबा, इसको सजाया गया है भगवा रंग में, जो कि क्रांति का रंग है, जो कि हमारी शौर्य की जो गाथा है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ आपको बता दें कि करीब 9:45 बजे प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। जो अश्वदल है गुजरात पुलिस का वो उनकी अगुवाई करेगा। ये अश्वदल जो है ये जो शौर्य और साहस की परंपरा है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको एक तरह से रेजोनेट करते हुए आगे बढ़ेगा। और जो हमारी शौर्य और साहस की परंपरा है पिछले 1000 सालों की, जिसका एक तरह से हम कहेंगे कि परिचायक बना हुआ है ये सोमनाथ मंदिर, उसको जो है आगे रेजोनेट करते हुए ये आगे बढ़ेंगे। यहाँ कलाकार जो हैं अभी पहुँच रहे हैं अलग अलग जगहों से, और यहाँ पे लोग भी जुटना शुरू हो गए हैं। आप देखिए अलग अलग इलाकों से ये कलाकार जो आए हुए हैं ये अपने अपने स्थान पे पहुँच रहे हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु भी यहां पहुंचे हैं। सनातन संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी निर्णय कपूर ने, सुनिए। मतलब मोदी जी आने वाले इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हाँ, मोदी जी आने वाले हैं तो सब जगह इतनी आतिशबाजी हो रही है, सब आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसको देखने के लिए आए। सोमनाथ जी यहीं से ही है, और हमारे प्रधान मिनिस्टर मोदी जी भी आ रहे हैं। इसके लिए मैं सनातन संस्कृति को उन्होंने बहुत आगे ऊंचा लेकर के गया है। बहुत अच्छा लगा मुझे इधर आए, दर्शन भगवान जी के बहुत प्यारे हुए, बहुत हिस्ट्री है इस जगह की, बहुत भाव है इस जगह के। काफी गर्व हो रहा है कि इतना बड़ा प्रसंग हमारे यहाँ पे हो रहा है। सही तौर पे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार किया है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमें ये अवसर दिया है कि यहाँ की पवित्र भूमि जो सालों से पौराणिक भूमि है, हमारी सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग, जहाँ भगवान चंद्र से लेकर भगवान शिव का वास हुआ है, इसीलिए हमें बहुत गर्व हो रहा है। और शौर्य यात्रा में सबसे आगे ऋषि कुमार चलेंगे, उनके हाथों में डमरू है और यात्रा की शुरुआत भगवान शिव को प्रिय डमरू नाच से होगी। आप देखिए ये डमरू बजाते हुए, ये डमरू जो है ये हमारी संस्कृति और उसके उत्साह का यहाँ पे आप देख सकते हैं परिचायक है। और ये ऋषि कुमार यहाँ पे उद्घोष करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो पूरा माहौल जो है वो शिवमय हो जाएगा। और कहाँ से आए हुए हैं आप? नडियाद ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय डॉक्टर पद्मश्री डायाभाई संस्थापित विद्यार्थी है। ये सब ऋषि कुमार है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में 72 घंटे का जो अनुष्ठान हुआ ओमनाथ, उसमें सब आए हैं।
पूरे आप ये यात्रा की अगुवाई करेंगे। हाँ, अभी शिव जी को डमरू और शंख बहुत पसंद है, इसीलिए डमरू और शंख बजा रहे हैं। जब महादेव जी ने तांडव किया तब उसमें से डमरू बजाया, तब भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति हुई। संस्कृत और संस्कृति भारत की प्रतिष्ठा है, उल्लास का प्रतीक है। हाँ, अच्छा है। नाद सब जो डमरू नाद है वही हमारे भारतीय संस्कृति का उद्भव का स्थान है। शिव जी को अत्यंत प्रिय है। भारतीय सनातन संस्कृति और भारत की प्रतिष्ठा के लिए जरूरी है। सबका कल्याण हो, यही भारतीय संस्कृति का नारा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ऋषि कुमार हैं, यहाँ पे आप देखिए ये डमरू नाद जब होते हुए आगे बढ़ेंगे तब जो यहाँ का माहौल है वो पूरी तरह शिवमय हो जाएगा। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, यहाँ आप देखिए बड़ी संख्या में लोग अभी से जुटना शुरू हो गए हैं। ये जो है शिव भक्ति में पूरी तरह लीन होते हुए आपको नजर आएंगे। हमारा जो शौर्य और साहस है, जिसकी बदौलत पिछले 1000 सालों से सोमनाथ का जो ये मंदिर है, ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा जो आधार बना हुआ है। हमारी संस्कृति जो कि जोड़ने का संदेश देती है। और उसी संस्कृति के इस सबसे बड़े प्रतीक को लेकर स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है। और हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, सोमनाथ की अगर बात की जाए तो स्वाभिमान दिवस आज मनाया जा रहा है। ऐसे में शौर्य यात्रा निकाली जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। उसके लिए किस तरह से तैयारियां हैं, कितनी लंबी ये शौर्य यात्रा होगी? देखिए ज्योत्सना, करीब 1 किलोमीटर का रूट बैल होलकर जो चौक है, शंख सर्कल भी कहते हैं इसे, यहाँ से शुरू होगी ये शौर्य यात्रा। और यहाँ मैं आपको सीधा माहौल दिखाता हूँ। दूसरी तरफ जो रूट है शौर्य यात्रा का, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये अश्वदल है ये अब यहाँ पे आके अपनी पोजीशन ले चुका है। और यहाँ अगर आप देख का कंपोजिशन इस तरह का है कि अश्वदल जो है, तो जैसा कि निर्णय हमें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 108 घोड़ों का अश्वदल है, जो ये प्रतीक है कि करीब 17 बार, बताया जाता है करीब 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ, आक्रांताओं ने आक्रमण किया, लेकिन हर बार सोमनाथ एक बार फिर से भव्य रूप से सनातनी परंपरा को लेकर हमारे सामने आया। और उसी का प्रतीक के रूप में उस वक्त जिन वीरों ने अपनी आहुति दी थी हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, भगवान सोमनाथ के मंदिर को बचाने के लिए, उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए 108 ये घुड़सवार नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कलाकार पहुंचे हैं, क्योंकि ये तमाम जो कलाकार हैं ये भी उस भारत के संस्कृति का प्रतिबिंब है, जिसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि पन्ना अगर कोई है या किताब है तो वो है सोमनाथ। और जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। और सिर्फ 1000 साल का ही इतिहास नहीं है सोमनाथ का, बताया जाता है कि सदियों से यहां पर भगवान सोमनाथ यानी कि भगवान शिव यहां पर विराजमान है। चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो स्कंद पुराण हो, यहां पर भी ये तमाम सोमनाथ के बारे में, सोमनाथ मंदिर के बारे में, उसकी भव्यता के बारे में लिखा है। लेकिन 1026 में महमूद गजनवी ने यहां पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को जो चोट पहुंचाई थी, उसके 1000 साल बाद कई बार ऐसे हमले हुए, लेकिन देखिए एक बार फिर से 1000 साल बाद भव्य रूप में यहां पर सोमनाथ विराजमान है। शौर्य यात्रा का मुख्य आकर्षण क्या रहेगा उसकी भी बात कर लेते हैं। दरअसल घुड़सवार दस्ता, जिसका अमित भी जिक्र कर रहे थे, डमरू वादक भी खूब आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ये ऋषि कुमार हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और जो 1 किलोमीटर लंबी शौर्य यात्रा होगी उसमें ये सब कुछ नजर आएगा। ये हमारे सत्य और सनातन धर्म का है। और बहन सत्य बोलूं तो ये हमारे महादेव सोमनाथ, जो कहते हैं सौराष्ट्रीय सोमनाथम, ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है और जिसका नाथ ही अतः सोमस्य नाथ यह सह सोमनाथ, भगवान चंद्रदेव का नाथ भगवान सोमनाथ। आज ऐसा लग रहा है कि ये भूमि पे साक्षात भगवान आ चुके हैं। और यहाँ पे अभी कुल 2700 ऋषि कुमार ओम के नाद करने के लिए, ओम जो है ब्रह्मांड के सर्वोत्तम ध्वनि शब्द है,
कहते हैं कि शब्द एवं ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म है। ऐसे शब्दों को इन 2700 ब्राह्मणों के द्वारा 72 घंटे से आवर्तन करना, उच्चारण करना। और आप बोलेंगे 2700 ब्राह्मण ही क्यों? आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई इतने पंडित हैं तो ऐसी आयोजन में इतने ही पंडित क्यों हैं? हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। ऐसे ही हमारे 2700 ब्राह्मण हैं, ये 4 वेदों को पढ़ने वाले हैं। तो 27 को आप 4 से गुना करेंगे 108 आएंगे। तो ऐसे ही 108 जो है अनेकादि वेदों को अध्ययन करने वाले ब्राह्मण के द्वारा ओम की, नाद की, ध्वनि की मंत्रोच्चार हो रही है, जो हमारे भगवान श्री सोमनाथ के चरणों में हो रहे हैं और माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। यह हमारे लिए सत्य सनातन धर्म के लिए बहुत ही उत्तम है और उत्तम संयोग है। ऐसा है कि महादेव साक्षात यहाँ आए हुए। ये सब हम यहाँ 350 छात्र आए हैं और सब यहाँ ये शौर्य यात्रा में हम जाएंगे और सब जो हमारे बच्चे हैं जो शंख और ये डमरू बजाएंगे और हम अश्वों की यात्रा इनके आगे आगे हम जाएंगे सब बच्चे। लोग डमरूनाद और शंखनाद करने के लिए आए हैं और मोदी जी का मंत्रोच्चार के साथ स्वागत करना चाहते हैं सब लोग। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं सोमनाथ का, जहां पर हमारे सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ गए। निर्णय, अगर आपको मेरी आवाज, चलिए निर्णय जब से हमारे साथ जुड़ते हैं तो निर्णय से हम फिर से बात करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक बार फिर से बता दें कि सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा और जो पर्व मनाया जा रहा है आज उसका समापन तो होगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भारत के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि सोमनाथ भारतीय संस्कृति का एक प्रतिबिंब है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसने सदियों से, हजारों सालों से भारत की सनातनी परंपरा के अलग को जलाए रखा। करीब 17 बार इस पर हमले हुए। 11वीं सदी में अरब का एक यात्री यहाँ पर आया था जिसका नाम था अल-बरूनी। उसने सोमनाथ मंदिर की जो भव्यता के बारे में लिखा था, उससे महमूद गजनवी इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने हमला कर दिया और 1000 साल पहले कि 1026 में हमला किया गया और सोमनाथ मंदिर को चोट पहुंचाई गई। उसके बाद कई और आक्रांताओं ने भी सोमनाथ मंदिर पर आघात किया, क्योंकि ये भारत की सनातनी परंपरा का मूल केंद्र रहा है, ज्योति रहा है। और यही वजह कि एक के बाद एक 17 बार इस पर हमले हुए, चाहे इसमें खिलजी हो या फिर औरंगजेब हो। लेकिन आजादी के बाद सरदार पटेल ने एक बार फिर से बीड़ा उठाया भारत की इस सनातनी परंपरा के सबसे बड़े स्तंभ को एक बार फिर से देश के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कि उसको खड़ा किया जाए। और वही भव्य मंदिर है इस वक्त जो आप देखते हैं, सोमनाथ मंदिर। हमारे साथ एक बार फिर से निर्णय कपूर जुड़ गए। निर्णय, पीछे की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि जो सोमनाथ है वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो सनातनी परंपरा का सदियों से चला आ रहा, जिसके बारे में शिव पुराण से लेकर ऋग्वेद में भी बखान किया गया, लिखा गया है। सिर्फ 1000 साल नहीं, सदियों से यहाँ पर मौजूद रहा है।